नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का इलाज के दौरान निधन हो गया। उन्हें आज सुबह हमलावर ने उस वक्त गोली मारी थी जब वो आने वाले चुनाव में अपने पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। जापान के नारा शहर में रैली के दौरान उन पर जानलेवा हमला हुआ। उनको 2 गोली मारी गई थी, जिसके बाद हमलावर मौके से भागा नहीं बल्कि अपनी जगह पर ही खड़ा रहा, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इलाज के दौरान शिंजो आबे की मौत हो गई है। डॉक्टर्स ने पुष्टि की है उनके निधन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब एक छोटी सी रैली को संबोधित कर रहे थे पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जापान में, और उच्च सदन के लिए चुनाव यहां पर चल रहा है, जिसके लिए चुनाव प्रचार में वो शामिल होने पहुंचे थे। और इसी दौरान एक शख्स यहां पर आया जिसने गोली दाग दी। बहुत करीब से उनको गोली मारी गई। 2 गोली उनके सीने में लगी। हालांकि उन्हें मौके पर ही CPR देने की कोशिश हुई, उनके सांस को वापस लाने की कोशिश हुई, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान तकरीबन 5 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच जंग चलती रही। लेकिन इस जंग में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे हार गए और उनका निधन हो गया। डॉक्टर्स ने पुष्टि कर दी है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं वो शख्स जिसने गोली चलाई, तकरीबन 40 साल का बताया जा रहा है। ये शख्स जो कि सेल्फ आर्मी का सदस्य रह चुका है, सेल्फ डिफेंस आर्मी का सदस्य रह चुका है। इसने क्यों गोली मारी, इस सवाल के जवाब में इसको पुलिस को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक कि शिंजो आबे की नीतियों को लेकर ये कह रहा कि इसे नाराजगी थी, इसका गुस्सा था, जिसकी वजह से इसने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि एक राजनीतिक हत्या है। जापान के पूर्व PM शिंजो आबे के निधन पर PM मोदी ने दुख जताया। साथ ही कल एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। PM मोदी ने शिंजो आबे के साथ अपनी आखिरी मुलाकात की एक तस्वीर भी साझा की है। इस दौरान उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे प्रिय मित्रों में शामिल शिंजो आबे के असामयिक निधन पर बेहद दुखी हूं। वो एक अच्छे नेता थे, साथ ही एक कुशल प्रशासक थे। जापान के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। हम दोनों का साथ कई साल पुराना था। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मैं उनसे मिला था और मेरे PM बनने के बाद भी हमारी दोस्ती जारी रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। साथ ही अपने साथ शिंजो आबे की एक तस्वीर भी उन्होंने साझा की ट्वीट करते हुए। और ये वीडियो आप उस वक्त का देख रहे हैं जब शिंजो आबे यहाँ भारत दौरे पर आए थे और उस वक्त वाराणसी गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। गंगा आरती में भी शामिल हुए थे शिंजो आबे। शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दोस्ताना संबंध और भारत को लेकर भी शिंजो आबे का जो रवैया रहा है वो दोस्ताना रहा है। जापान और भारत की दोस्ती का एक मजबूत आधार शिंजो आबे भी रहे हैं। शिंजो आबे का भारत से खास नाता रहा। वो सबसे ज्यादा बार भारत आने वाले जापान के पहले प्रधानमंत्री हैं। अपने पहले कार्यकाल में आबे 2006 में पहली बार भारत आए थे। आबे 2014 में 26 जनवरी की परेड के मुख्य अतिथि थे और इसके बाद आबे ने दिसंबर 2015 और सितंबर 2017 में भी भारत का दौरा किया था। दिसंबर 2015 में जब आबे भारत दौरे पर आए थे तब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वाराणसी गए थे और उस समय वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशनल सेंटर की घोषणा हुई थी। इस प्रोजेक्ट को जापान की मदद से ही तैयार किया गया। इसमें जापान ने 186 करोड़ रुपए की मदद की थी। 14 जुलाई 2021 को जब PM मोदी ने वाराणसी में कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया, इसके बाद सितंबर 2017 में आबे भारत आए तो वो PM मोदी के साथ अहमदाबाद गए। उन्होंने साबरमती आश्रम में भी घूमे थे, वो वहां भी दर्शन के लिए गए थे और इसी दौरे में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हुई थी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन जापान की मदद से ही बन रही है। और एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां पर शिक्षकों की एक बहुत बड़ी लापरवाही या कहें कि बहुत बड़ा गुनाह सामने आया। स्कूल में बच्चे को बंद कर घर चले गए शिक्षक। लोगों ने ताला तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला। सुखपुरा प्राथमिक विद्यालय का यह मामला है। BSA ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। अब BSA ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। बलिया में शिक्षकों की ये बड़ी लापरवाही देखिए। एक स्टूडेंट, एक छात्र जो कमरे के अंदर था, उसको वहीं पर बंद कर शिक्षक घर चले गए। बच्चा अंदर चीखता बिलखता रहा। आवाज सुनकर फिर वहां मौजूद लोगों ने ताला तोड़ा और बच्चे को बाहर निकाला। नूपुर शर्मा को लेकर
एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बयान सामने आया। डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि नूपुर की वजह से माहौल बिगड़ा है। नूपुर पर 302 का केस दर्ज होना चाहिए। एक औरत की वजह से पूरे हिंदुस्तान की तमाम दुनिया में बदनामी हो गई। तमाम दुनिया के मुल्कों ने हमसे शिकायत करी, हमारे मुल्क से शिकायत करी, लोगों की दिल आज़ारी हुई और उसके बयान के बाद सरकार ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो मजहबी पेशवाओं के खिलाफ जहर उगलते हैं उनकी बेअदबी करते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, और उनके बयानों से देश के अंदर एक अनरेस्ट का माहौल हो जाए, लोग परेशान हो जाए, आपस में लड़ने झगड़ने लगे, मार तोड़ होने लगे, जेलों में चले जाएं और कत्ल होने लगे, तो बयान देने वाले के ऊपर भी 302 का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि उसके बयान की वजह से हिंदुस्तान में 2 कत्ल हो चुके हैं। इधर अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट के निर्माण का काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निर्धारित समय से बढ़ा दिया है। अब भगवान श्री राम एयरपोर्ट मार्च 2023 तक तैयार होगा। पहले इसका लक्ष्य दिसंबर 2022 रखा गया था, लेकिन वक्त बढ़ाना पड़ा है। रनवे का काम दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। एयरपोर्ट का निर्माण 200 करोड़ रुपए से कराया जा रहा है। लेकिन रनवे तो दिसंबर तक बन जाएगा, लेकिन बिल्डिंग के लिए मार्च तक हो सकता है। बाकी और जितने भी लाइसेंसिंग लेने में जो टाइम लगे, 1 आध महीना और बढ़ सकता है। पूरे एयरपोर्ट की लागत 200 करोड़ रुपए करीब है। इसमें रनवे का करीब 116 करोड़ है, बिल्डिंग के लिए 77 करोड़ है, और सारी फैसिलिटीज होगी जो भी एयरपोर्ट की होती है। एयर कंडीशनिंग होगी, लिफ्ट होगा, एस्केलेटर होगा, और सारी सुविधा जो भी है वो सारी सुविधा इसमें है। और इधर यूपी में आज कई शहरों में सड़क हादसे हुए। बदायूं में सुबह शौच को जाते वक्त रोड क्रॉस कर रही महिलाओं को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। 3 महिलाओं की मौत हो गई। हादसा जरीफ नगर थाना क्षेत्र में हुआ। ललितपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में एक लड़की की मौत हो गई। 24 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। वहीं बांदा में एक तेज रफ्तार बोलेरो और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हुई, जिसमें बोलेरो सवार 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनमें से एक घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर देखते हुए कानपुर रेफर किया गया। घटना मटौत कस्बे के पास हुई। ये 3 तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों पर सड़क हादसों की। ये तस्वीर जहां पर कहीं रफ्तार की वजह से हादसा हुआ, तो कहीं पर बैलेंस बिगड़ने की वजह से हादसा हुआ और जान गंवानी पड़ी है। बदायूं की तस्वीर जहां पर 3 महिलाएं जो सड़क क्रॉस कर रही थी, उन्हें एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। तीनों ही महिलाओं की मौत हो गई। तो वहीं ललितपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में एक लड़की की जान चली गई, कई लोग जख्मी हो गए। बांदा में भी सड़क हादसा, जिसकी तस्वीर आपके सामने। खबर उत्तराखंड से, जहां पर रामनगर में सुबह 5:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ढेला नदी में आर्टिगा कार बह गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। आर्टिगा कार बह गई जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है। एक बच्ची को बचाया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बच्ची को, कार में 10 लोग सवार थे। ये सभी पंजाब के बताए जा रहे हैं। इस कार में कुछ स्थानीय लोगों के होने की भी खबर आ रही है। बताया ये जा रहा है कि ढेला नदी उफान पर थी और उसी वक्त इस तरफ आ रही आर्टिगा कार ने उसे पानी में डाल दिया। बेकाबू हो गई कार, क्योंकि नदी में पानी का प्रवाह इतना तेज था कि कार का बैलेंस नहीं रख पाया ड्राइवर। हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया। यहाँ मैं पानी होते भाव आया, मैं यहाँ खड़ा था गाड़ी ले हुए, मैंने हाथ हिलाया, लाइटें मारी, डबल गाड़ी नहीं रोकी। फिर ज़्यादा उधर से कार आते रही, पानी हाथ से पूरी गाड़ी बह गई। मेरे सामने वाली बात, हाथ से मेरे सामने हुआ, ये वाला पूरा हुआ। अब मैं मना कर रहा हूँ, मैं हाथ ला रहा हूँ। मैंने सुबह 5 बजे टाइम हुआ।
करीब 5 सवा 5 के बीच में एक गाड़ी जो है ढेला से रामनगर की तरफ आ रही थी और वो अनियंत्रित होकर वो जो रपटा है उसके नीचे जो है नदी है उसमें गिर गई। और अभी तक जो उसमें जो बॉडी रिकवर हुई है उसमें 6 महिलाओं की बॉडी रिकवर हुई है और उसमें 3 पुरुष हैं और 1 महिला उसमें जिंदा बची है जो अभी हॉस्पिटल में है जिसका इलाज चल रहा है।